त्रिपुरा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही जानकारी है, हमारे शिष्यों ने पहले ही आकर के आपको सूचना दी थी कि हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए गाय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सदा से रही है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और हमारी परंपरा के इतिहास में जहाँ भी आप देखेंगे गौ माता का महात्म्य ही भरा हुआ है। हमारे राम, हमारे कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, जिनके नाम का जप यहाँ पर हम बैठ करके करते हैं, उन्होंने भी गौ माता के लिए अवतार धारण किया। उन गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा के लिए इस समय हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। आपको ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले से ही इस बारे में आंदोलन चलता रहा। लोगों ने कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो स्वराज स्थापित हो जाएगा, और जब स्वराज हो जाएगा तो हम कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी करेंगे और गौ माता की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। लेकिन 78 साल लंबा समय बीत गया। जाने कौन कौन पार्टियों की सरकारें आई, चली गईं, फिर से आ रही हैं, फिर से चली जा रही हैं। हम बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट ले रही हैं और हमारी ही आराध्या गौ माता का जो मांस है उसका व्यापार कर रही हैं। तो इस बात को ले करके सारे देश के हिंदू बहुत ही दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन कानून नहीं बनता हुआ देख करके सब देशवासी हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की, 100 करोड़ के करीब लोगों की भावनाओं को स्वर देने के लिए हम स्वयं इस समय भारत यात्रा पर निकले हुए हैं और गौ प्रतिष्ठा ध्वज के नाम से गौ माता की प्रतिष्ठा का जो ध्वज है, उस ध्वज की स्थापना हम सभी प्रदेशों में कर रहे हैं। ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज, इसकी स्थापना प्रदेश में की जा रही है। तात्पर्य यही है कि गौ माता की जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है, वो सुरक्षित किया जाए। वो पशु नहीं है। राज्यों ने और केंद्र की सरकार ने उनको पशु की सूची में रखा है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं माना है। गाय को देवता माना है और उसी तरह से उनकी पूजा की है। इसलिए गाय की जो प्रतिष्ठा परंपरा से हमारे यहाँ रही है, उस प्रतिष्ठा को बहाल किया जाए और उनके प्राण को लेने वाले के लिए दंड का विधान किया जाए। ये 2 मांग हमारी है और इसी मांग को लेकर के भारत के सभी प्रदेशों में हम जा रहे हैं। इसी क्रम में आपके त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला राजधानी में हम आए हैं और आपसे हमारी चर्चा हो रही है। आज यहाँ पर ये जो जगन्नाथ जी भगवान का मंदिर है, इसके पवित्र प्रांगण में हम आए, भगवान का दर्शन किया है और यहाँ के जो हमारे महंत जी महाराज और उनके जो उत्तराधिकारी जी, जिनसे हम मिले हैं और इनका जो प्रेम है उसको हमने प्राप्त किया है। थोड़ी देर में यहाँ से हम जाएंगे। हमारे सुमित साहा शिष्य हैं, इन्होंने एक भूमि की व्यवस्था की है ध्वज की स्थापना के लिए। वो कहाँ है? तुलाकोना बाईपास के पास, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। वहाँ पर गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे और उसके बाद यहाँ के लोगों से चर्चा करके हम आगे मेघालय के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज, एक चीज़ है कि त्रिपुरा से बहुत सारे गाय बांग्लादेश में स्मगल होता है। बीएसएफ उन लोगों को पकड़ते, गाय को पकड़ते हैं, उसके बाद वो गाय कहाँ जाता है, क्या है, उनको सुरक्षा देने का कुछ विचार है आपको? जी बिल्कुल। जब हम लोगों ने ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया है तो उसके पीछे उद्देश्य यही है। एक तो सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान करके गाय के बारे में एक प्रोटोकॉल, एक कानून बनाए, उनको माता घोषित करे। और दूसरे, अपने स्तर पर, हिंदुओं के स्तर पर, बिना सरकार का पैसा लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी गौ माता है, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी वेद लक्षणा गौ माता है, जिसको हम लोगों ने रामा नाम दिया है, वो जहाँ पर भी हो उसकी खोज खबर हम लोग लें और अगर उनको कोई असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करें। इसके लिए 1 लाख गौशालाओं की स्थापना का हम लोगों ने विचार किया है और ये कार्य जैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग यहाँ त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर ऐसी उत्तम गौशालाओं का निर्माण करेंगे जहाँ पर सम्मान के साथ गौ माता रहेंगी और लोक कल्याण करेंगे। महाराज, दूसरी एक बात है कि नॉर्थ ईस्ट आनंद संबाद
এখন আপনার শহর সোনামুড়ায় মেসার্স নূরজাহান টায়ার এজেন্সি এমআরএফ টায়ার শোরুমে পেয়ে যাবেন সমস্ত প্রকার মোটরসাইকেল, পালসার, গ্ল্যামার, স্কুটি, টমটম, অটো, বলের, পিকআপ, ইকো গাড়ি সহ সমস্ত ধরনের প্রাইভেট ও প্যাসেঞ্জার গাড়ির টায়ার ও টিউব। তাছাড়াও আমাদের এখানে অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টায়ার ও টিউব খোলা ও ফিটিং করা হয় এবং লিক ও হাওয়া দেওয়া হয়। আমাদের ঠিকানা সোনামুড়া ধলিয়ায় স্থিত পুরাতন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন। যোগাযোগ 9436502216 অথবা 9856682717।